अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान, तुर्की और चाइना की तरफ से मल्टी पार्टी लॉयल विंगमैन प्रोग्राम की खबर पर बात करेंगे। साउथ चाइना सी में अमरीकी F-35C को हादसा, पाकिस्तान नेवी में सी किंग हेलीकॉप्टर्स के इंडक्शन, चाइना की तरफ से फिलीपींस को $20 मिलियन मिलिट्री इक्विपमेंट एड की फराहमी, फ्रेंच ब्रिगेडियर की हलाकत समेत दीगर बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। पाक नेवी में कतर की तरफ से गिफ्ट किए जाने वाले 10 सी किंग हेलीकॉप्टर्स को पाक बहरिया के एयर आर्म में बाकायदा शामिल कर दिया गया है। इन हेलीकॉप्टर्स में अभी काफी सर्विस लाइफ बाकी है। इन सी किंग हेलीकॉप्टर्स को ट्रांसपोर्टेशन, एंटी शिप और एंटी सबमरीन रोल में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हेलीकॉप्टर्स पाक नेवी में सर्च एंड रेस्क्यू, मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए बवक्ते जरूरत इस्तेमाल किए जाते हैं। इन सी किंग हेलीकॉप्टर्स की पाक नेवी के 111 स्क्वाड्रन में इंडक्शन से टोटल सी किंग हेलीकॉप्टर्स की तादाद 23 हो गई है। इसमें से 6 1976, 7 1997 और बाकी 10 अब शामिल किए गए हैं। वाज़ेह है कि सी किंग हेलीकॉप्टर से एग्जॉस्टेड एंटीशिप क्रूज मिसाइल को भी फायर किया जा सकता है। साउथ कोरियन K2 ब्लैक पैंथर टैंक की दूसरी मैस प्रोडक्शन शुरू कर दी गई है, लेकिन पहली मैस प्रोडक्शन के बरक्स हालिया टैंक को मकामी इंजन से पावर्ड किया गया है। इससे पहले K2 को फॉरेन पावर पैक से पावर्ड किया गया था और ये कोरियन आर्मी की सर्विस में 2014 से सर्व कर रहा है। वाज़ेह है कि टैंक के पावर पैक से मुराद इसका इंजन, ट्रांसमिशन और कूलिंग सिस्टम होता है। वाज़ेह है कि ये टैंक इस वक्त जर्मन लेपर्ड टैंक को नॉर्वे की एक्विजिशन के लिए कम्पीट भी कर रहा है। हाल ही में मिस्र ने भी इस टैंक में दिलचस्पी का इजहार किया था, जबकि कोरिया इसकी अंडर लाइसेंस मिस्र में प्रोडक्शन के लिए भी तैयार है। चाइनीज एयरफोर्स ने ताइवान के करीब लार्ज स्केल मशकों का इनेकाद किया है। इसका मकसद जापान और अमेरिका के दरमियान होने वाली हालिया मशकों का जवाब बताया गया है। इस एक्सरसाइज में चाइनीज पीपल्स लिबरेशन एयरफोर्स के 39 एयरक्राफ्ट ने शिरकत की। ये मशकें इतवार के रोज से लेकर सोमवार तक जारी रहीं। मंगल के रोज इस रीजन में चीन ने 13 एयरक्राफ्ट भेजे, जिनमें 8 J-16, 1 Y-8 एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट, 2 H-6 बमबार तैयारे और 2 J-16D इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट शामिल थे। इससे पहले जिन 39 एयरक्राफ्ट ने एक्सरसाइज में हिस्सा लिया, उनमें J-16D के अलावा बाकी तमाम पहले बयान किए गए एयरक्राफ्ट और J-10 तैयारे शामिल थे। साउथ चाइना सी में अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक पर F-35C के क्रैश होने की वजह से बहरिया के 7 अरकान जख्मी हो गए हैं। USS कार्ल विंसन सुपर कैरियर पर पेश आने वाले इस हादसे की वजह से 3 इंजर्ड पर्सनल को फिलीपींस ले जाया गया है, जबकि F-35C के पायलट को भी इस हादसे की वजह से इजेक्ट करना पड़ा था। हालिया हादसा F-35 को इस साल पेश आने वाला ये दूसरा हादसा था। इससे पहले एक कोरियन F-35A तैयारे को 4 जनवरी को इससे मिलता जुलता हादसा पेश आया था। हालिया हादसे से मुतालिक F-35C और एयरक्राफ्ट कैरियर को पहुंचने वाले नुकसान की तफसीलात शेयर नहीं की गई। एयरफोर्स मंथली में लिखे गए हालिया आर्टिकल में कहा गया है, पाकिस्तान, तुर्की और चीन मल्टी पार्टी लॉयल विंगमैन पर काम कर रहा है। इस खबर की मुख्तलिफ ज़राए से तस्दीक भी कर दी गई है। अगर ये बात दुरुस्त है तो पाकिस्तान, तुर्की और चीन मुमकिना तौर पर अलग अलग अपनी कैपेसिटी में इस प्रोग्राम से मुतालिक काम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत फ्यूचर की मैन अनमैन टीमिंग कॉन्सेप्ट को लेकर तीनों ममालिक काम कर रहे हैं। गो कि इस प्रोग्राम पर अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन इस ज्वाइंट कोलैबोरेशन से मुस्तकबिल में दीगर प्रोजेक्ट्स में कोऑपरेशन की राह भी हमवार होगी। चीन ने फिलीपींस को मिलिट्री इमदाद की गर्ज से $20.5 मिलियन मालियत की मिलिट्री व्हीकल्स और इक्विपमेंट फराहम किए हैं। इस सिलसिले में अस्करी साजो सामान की पहली खेप, जिसकी मालियत $12 मिलियन बताई गई है। इस इक्विपमेंट में रेस्क्यू एंड रिलीफ इक्विपमेंट के अलावा ड्रोन सिस्टम्स, डिटेक्टर्स और दीगर मिलिट्री व्हीकल्स शामिल हैं। $8.5 मिलियन मालियत का दीगर सामान भी आज डिलीवर कर दिया जाएगा।
چند روز پہلے افریقن کنٹری مالی میں ایک مارٹر اٹیک کے نتیجے میں فرانس کا ایک سپاہی ہلاک جبکہ ایک بریگیڈیئر زخمی ہو گیا تھا۔ یہ زخمی آفیسر بعد میں ہلاک ہو گیا ہے۔ اس مارٹر اٹیک میں فرینچ آرمی کے دیگر 9 فوجیوں کو ہلکی چوٹیں بھی آئی ہیں۔ واضح ہے کہ اس معاملے کے بعد مالی نے فرانس سے اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر دیے ہیں۔ گو کہ فرانس نے گزشتہ کچھ عرصے سے مالی میں تعینات ٹروپس کی تعداد کم کر دی ہے، لیکن ابھی بھی فرانس کے 4000 سے زائد ٹروپس مالی میں تعینات ہیں اور فرانس ان پر سالانہ 880 ملین یورو خرچ کر رہا ہے۔ الجیریا نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس نے چین سے 6 CH-5 رینبو ڈرون آرڈر کیے ہیں۔ ان ڈرونز کو چائنا ایروسپیس سائنس اور ٹیکنالوجی کارپوریشن نے تیار کی ہے۔ اسٹاک ہوم پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے مطابق چین پہلے ہی الجیریا کو 2018 میں 5 CH-3 اور 5 ہی CH-5 ڈرون ڈیلیور کر چکا ہے۔ الجیریا نے اس کے علاوہ چین سے ونگ لانگ 2 ڈرون بھی آرڈر کر رکھے ہیں۔ CH-5 ایئر بورن ارلی وارننگ سسٹم اور الیکٹرانک وارفیئر انسٹرومنٹس کیری کرتے ہوئے الیکٹرانک انٹیلیجنس کے علاوہ دشمن کے ریڈار اور کمیونیکیشنز کو جیم کر سکتا ہے۔ یہ ایک وقت میں 16 ایئر ٹو سرفیس میزائل کیری کر سکتا ہے۔ اسمارٹ مائکرو منیشن کی صورت میں یہ ایک وقت میں 24 میزائل سنگل مشن میں کیری کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ یہ 16 آورز تک فضا میں رہنے اور 6500 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ تاہم چائنیز سورسز کا دعویٰ ہے کہ اس ڈرون میں 120 گھنٹے تک فضا میں رہنے اور 20,000 کلومیٹر تک کی رینج کی صلاحیت موجود ہے۔ چین کی نیوی اور رشین نیوی نے گزشتہ روز مشترکہ نیول ایکسرسائز منعقد کی۔ اس جوائنٹ ایکسرسائز کا مقصد عریبین سی میں اینٹی پائریسی بتایا گیا ہے۔ اس ایکسرسائز میں 5 وار شپس پلس ہیلی کاپٹر اور میرینز نے شرکت کی۔ اس ایکسرسائز میں روس اور چین کی نیویز کے پرسنل نے مختلف مشترکہ منورز کنڈکٹ کی، جن میں اغوا شدہ ویسل کی بازیابی، انجرڈ پرسنل کو ہیلی کاپٹرز پر ایویکویٹ کرنا اور موک اپ اینٹی پائریسی آپریشنز قابل ذکر ہیں۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے چین، روس اور ایران کی نیوی مشترکہ مشقیں بھی منعقد کر چکی ہیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔